ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਮਰਾ ਚ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਜਲੰਧਰ ਇਨਕਲੇਵ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? हाँ, मेरा नाम रजिंदर कुमार है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? मुद्दा ये सड़क करके है, तो समरा साहब फार्म हाउस से लेकर के ते ग्रीन मोर या ग्रीन वैली जो फ्लैट है वहाँ तक टोटल सड़क टूटी हुई है। हाँ जी, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲੀ ਜੀ महावीर कॉलोनी ਤੋਂ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ शहादत जी। मेरा नाम मोहम्मद शहादत अली आदिल है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसे कहा जाता है कि लिंक रोड खामरा, लेकिन इस इलाके के लिए मेन सड़क है ये। आप झूला चौक से लेकर के जब खामरा हम जाते हैं तो सीधे हाईवे को पहुँचते हैं। अगर हम सीधा जाते हैं तो अलीपुर और घातियाँ को पहुँचते हैं। सवाल ये है कि 8 साल से ये सड़क अपनी दम तोड़ रही है। इस सड़क का कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ना एमएलए माँ बाप है और ना ही हमारे काउंसलर साहब माँ बाप हैं और नहीं पीडब्ल्यूडी माँ बाप है, नहीं ये कारपोरेशन माँ बाप है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बैठे कहाँ हैं, हम हिंदुस्तान में हैं या हिंदुस्तान से बाहर हैं? तो हमारी सड़क की वो हाल है। आज से 8 साल पहले इस सड़क में एक रिपेयर किया गया था। रिपेयर ऐसा हुआ था जैसे आपके कट कुट लग जाए, हाथ में फोड़ा फुंसी हो जाए तो रिपेयर कर दिया जाता है, तो उसी हिसाब से रिपेयर हुआ था। और हफ्ते के बाद वो रिपेयर ख़त्म हो चुका था। उसके बाद रिपेयर करना शुरू कर दिया लोगों ने, यानी यहाँ के इलाका निवासियों ने। कहीं मर्जी ला करके मट्टी फेंक देते हैं, कहीं ला के मलबा फेंक देते हैं, उसका सही सलामत भी नहीं करते। ये हालात इनके खिलाफ किताब है। मैं चाहूँगा कि मैं कई बार लोगों के पास जा चुका हूँ, एमएलए साहब के पास जा चुका हूँ, उनके कानों से ये बात निकाल चुका हूँ। सुरेंद्र सिंह सोढ़ी जो आम आदमी पार्टी में है, उनके पास मैं 3 बार जा चुका हूँ। उसके बाद अमरीक सिंह के पास भी जा चुका हूँ, कारपोरेशन भी जा चुका हूँ, पीडब्ल्यूडी में जा चुका हूँ, तमाम जगह जा चुका हूँ, लेकिन किसी का कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं अर्ज करना चाहूँगा इस इलाका निवासियों से कम या चाहे तो अपने हिसाब से ये काम करा लें या लोगों के पास जाएं, या अब की बार जब कोई वोट आए तो उनको वोट ना दें। अपनी तरफ ये हिम्मत रखें और अपनी खुद काम करावें। ये हालात शहादत जी एक चीज़ देखने को मिली है कि भी कई जगह तो सड़क बन रही है, बारे नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे देखिए हमारा जो बेल्ट है ये गरीबों का बेल्ट है। ये गरीबों को बेल्ट देखा नहीं जा रहा है, अमीरों को देख रहे हैं अच्छी तरह से। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ वोट बहुत ज़्यादा है। जब भी जीतता है एमएलए यहाँ से जीतता है, जब भी जीतता है काउंसलर यहाँ से जीतता है, लेकिन यहाँ का काम नहीं होता। मैं तो ये साफ़ सुथरी बात कहना चाहूँगी कि अब की बार इस तरह का कोई काम ना हो। दूसरी बात, इलाका निवासियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ मलबा डालते हो मलबा ना डालें, रोड को साफ़ सुथरा रखें। हम इसमें रात और दिन चलते हैं, इसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं जिदा सड़क के हालात है जी, इतने एक्सीडेंट होंगे जी काफ़ी। अगले साल की बात मैं आपको बताऊं, अगले जागरण में हमने 26,000 रुपया अपनी तरफ से खर्च करके पूरी सड़क को बराबर किया था, रोलर चलवाया था, जेसीबी चलवाया था, तब जाके जागरण हुआ था। हम लोग सोचे थे 1 साल में शायद हमारी सड़क बन जाएगी, लेकिन हमारी सड़क की हालात आज भी वही है जैसा कि 1 साल पहले था। तो हम किससे उम्मीद करें, किस पे उम्मीद करें बताइए? अभी आम आदमी पार्टी का सरकार चल रहा है, ना काउंसलर काम कर रहा है, ना एमएलए काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग कहाँ जाएं? अब आप ही बताइए। कैमरामैन को कहूँगा जी माड़े जी इधर सड़क के हालात दिखाओ। हालात देखिए सड़क का क्या हाल है। सड़क का इतना बुरा हाल है जिसका कोई जवाब नहीं। हाँ जी चलो आओ आप थोड़ा आगे भी चलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए हालात बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि अगले साल दिन ब दिन एक्सीडेंट हुआ करता था, लोगों को हाथ पैर टूटता था। तभी हमने अपनी तरफ से पैसा खर्च करके बनाया, और ये बात जाके एमएलए साहब को बताया भी कि हमने अपनी तरफ से पैसा खर्च करके बनवाया है, कम से कम आप देखने आ जाओ। उन्होंने कहा कि हमें वक्त मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन अब तक वो नहीं पहुँचे। अच्छा इसका एक हाल एमएलए साहब की नॉलेज है, कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा एक चीज़ होर देखने है जी, इस एरिए इस रोड तो जो खामरा चर्च एक वर्ल्ड फेमस चर्च बिल्कुल जी वर्ल्ड फेमस है। खामरा चर्च वर्ल्ड फेमस नहीं, जबकि हमारे एमएलए साहब भी वर्ल्ड फेमस है। और हर एरिए से जी इस एरिए में लोग आते हैं, उस चर्च बिल्कुल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और इसमें हमारे एमएलए साहब को मतलब आप सोचो कि आप देख लीजिए कि ये वर्ल्ड फेमस है हमारा जो चर्च है, और हमारे एमएलए साहब भी वर्ल्ड फेमस हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। अगर दोनों वर्ल्ड फेमस हो और हमारा इलाका का ये हाल हो तो किसके पास जाएंगे हम, किसको बताएंगे? तो आप बताइए भी
किसके पास जाएं, कौन करेगा इसका काम? ना कारपोरेशन सर उठा रही है, ना PWD उठा रहा है, ना MLA साहब उठा रहे हैं, ना काउंसलर साहब उठा रहे हैं। प्रधान जी का गंदगी बारे भी दसो जी। अरे अब मैं कितने बार कोशिश किया, मैंने कितने बार अपनी तरफ से पैसे लगा के, बंदों को लगा के साफ सुथरा करता रहता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के लोगों को जिस तरह की सरकार का सोच बन चुका है, उसी तरह के यहाँ के रहने वालों की सोच बन चुका है। मैं चाहूँगा कारपोरेशन वालों से, ये भी कारपोरेशन का भी मतलब कि सफाई का पूरा जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है कारपोरेशन का, बिल्कुल उनका ड्यूटी है कारपोरेशन वाला चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा ढीला इनका सरकार है उसी हिसाब से ये काम कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा कि वो इस पर ध्यान दें, इस इलाके पे ध्यान दें। इस इलाके में लोग रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहता है, तो जब यहाँ लोग रहते हैं वहाँ तो साफ़ सफाई चाहिए, वहाँ तो काम चाहिए। यहाँ से आप वोट लेते हो, यहाँ से आप जीतते हो, तो कम से कम उसका तो हक बनता है, वो तो दो, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। कैमरामैन और पीछे पिछला रोड भी आ दिखाओ, आ रोड दिखाओ जी, देखो। और देखो इतने रोड टुटा सी, मलबे वाले ने मलबा पा के होर माड़े हालात करते, मलबे वाले ने इतने मलबा पा के होर माड़े हालात करते। और कोई मोटरसाइकिल स्कूटर सर आम ही टिके रहते, आम ही डिगा रहता है, उसमें कोई शक नहीं। हर रोज कोई ना कोई यहाँ हादसा होता ही होता है, आप किसी को नहीं कुछ कह सकते हैं, इसका बहुत बुरा हाल है। दूसरी बात यह है कि जो इस रोड में ट्राली ट्रैक्टर वाले जो चलते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जगह जगह पे मलबा ना डालें, अगर डालें तो साफ़ सुथरा डालें और उसको साफ़ सुथरा करें। ये जहाँ जहाँ मर्जी वहाँ डाल देते हैं, उसके बाद रात बिरात जो दुनिया आती है उसको ठोकरें खाना पड़ता है और वो परेशान होते हैं। पिछो के ले ये देखिए, देखो आ दिखाओ सड़क की हाल देखिए कैसे, कितना दिखाओ तो हाल दिखाओ तुसी कैमरामैन। सड़क ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ? ये 2017 से ये हाल है। 2017 से आप देख सकते हैं कि 2017 के बाद ये बहुत ज़्यादा चला होगा, तो 1 महीना चला होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रिपेयर हुआ था, और रिपेयर ऐसा हुआ था कि जैसे डॉक्टरों ने पट्टी करते हैं उसी हिसाब से पट्टी हुई थी, और पट्टी 1 महीना बाद उखड़ गया था। दूसरे आप देखिए कि मलबा कितना डाला हुआ है, लोगों का देखिए सोच कितना बुरा है। सड़क कहीं है और मलबा डाल के कितना ऊंचा किया अपने अपने दरवाजे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਦੇ हैं ना जी। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि घर वाले सिटवाते हैं, घर वाले सिटवा के उसको पतला करवाते हैं, अपने मोरे अपने दरवाजे के मोरे ऊंचा करवाते। देखिए आप जैसे देख रहे हैं ये देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ सड़क का लेवल भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हो रहा है। मैंने बहुत बार समझाया इस इलाके वालों को, जहाँ जहाँ गिरवाया वहाँ भी जाके बोला, कई बार हमने ये एक्शन लिया है, लेकिन अब तक कोई अमल में नहीं आया बात। मैं चाहूँगा ख़ास करके कारपोरेशन से इल्तिजा करूँगा कि जब भी ये मलबा गिराया जाता है तो उस पर किसको जुर्माना लगाया जाए, ट्राली वालों को। वो जहाँ चाहते हैं वहाँ गिरा देते हैं, उसके बाद वो पतरा करते नहीं हैं और रात दिन एक्सीडेंट होता रहता है, तो उससे हम बच जाएंगे। हम कारपोरेशन वाले से ये बात जरूर बताना चाहेंगे। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ स्पेशली अपील करना चाहते हैं? भगवंत मान साहब को हम क्या कहेंगे, वो तो खुद एक कारीगर आदमी है, लेकिन वो कारागिरी जरूर हैं, लेकिन उनका कारागिरी देख रहा है कि इतने साल से कोई कारागिरी नहीं की है। वो बस वो पहले जो किए आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक हंसाने वाले थे वो, एक हर्ष कलाकार थे वो, इसके बाद इतनी बड़ी ओहदे पर वो बैठे जिनका वो कर्म करना चाहिए था ऊपर वालों को। पीछे वाला हालात देखिए कि कितना हाल है। तो उनको चाहिए कि वो कहाँ थे और कहाँ आके बैठे हैं। जब उन्होंने रब ने इतना बड़ा ओहदा दिया है तो कम से कम हम जैसे लोगों को ऐसी सड़कों का कुछ मेहरबानी करें सड़कों पर, लेकिन उनकी कोई मेहरबानियाँ नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो तो आप देख रहा है, पूरा पंजाब देख रहा है, और पूरे पंजाब में जो हालात है उससे आप वाकिफ़ हैं, हम वाकिफ़ हैं। हालात ये देखिए अच्छी तरह से, ये वाटर सप्लाई लीकेज हो रहा है, यही पानी हम रात और दिन पी रहे हैं। इसका हालात देखिए कि कारपोरेशन वाले ये क्या कारनामा कर रखा है, और इससे आगे चल के दिखाते हैं कि सड़कों का क्या बुरा हाल है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, जी। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? कम से कम अगल बगल आप गिनिए जाएंगे तो 17 कॉलोनी लगती हैं। अच्छा, टोटल 17 कॉलोनी लगती हैं। 17 कॉलोनी का ये मेन सड़क है जिसका ये हालात है। आप सोच नहीं सकते कि 17 कॉलोनी का मालिक हो जो सड़क जिसका हालात इतना बुरा हो और इस सड़क का देखभाल ना हुआ हो, तो उस कॉलोनियों का क्या हाल होगा, इतने बड़े बड़े जनताओं का क्या हाल होगा। ये देखिए क्या हाल है, ये लिंक सड़कों का हाल देखिए क्या हाल। अच्छा देखो इतने कोई भी लिंक रोड मतलब प्रॉपरली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रोड नहीं तैयार जब की आप गई। देखिए जब मेन सड़क का ये हाल है, लिंक रोड को कौन पूछता है। यहाँ लाखों करोड़ों लोग रात और दिन सफ़र करते हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। वो चाहते हैं एक बार इस सड़क में आकर के दोबारा कई बार कोई आना भी नहीं चाहता है। ये हालात है हमारे इलाके का। मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मान साहब को कि कम से कम किसी न किसी फंड को निकाल कर हमारे MLA साहब को दें और हमारा MLA साहब इस सड़क का कल्याण करें।
ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ जी ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇ बिल्कुल ਵਿੱਚੋਂ बिल्कुल ਇਸਨੂੰ होगा, ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। कोई शक नहीं, वो अपने फंड से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ਕਿਉਂਕਿ लेकिन ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਮੈਂ- ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ मैं तो यही ਸਾਹਿਬ ਦੇ बताना MLA चाहूँगा ਸਾਹਿਬ ਦੇ आपको ਏਰੀਏ कि ਦੇ ਕੀ हमारे ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। मैं समझता हूँ इस एरिया में पूरे पंजाब से लोग आते हैं कि चर्च करके, और उस चर्च करके इस इलाके का नाम होनी चाहिए, लेकिन उतना ही ये बदनाम हो रहा है। मैं चाहूँगा उनको, और उनको भी इससे मैंने कि मैक के जरिए से या फिर मैं अपनी इस मीडिया के जरिए से बताना चाहूँगा कि वो आएँ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਦਿਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਏ ਸੜਕ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ जी मैं कई बार मिला हूँ, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अब की बार इस इलाके के जितने भी प्रधान हैं सभी को मिलने के बाद सभी का सिग्नेचर लेकर के एक बार कमिश्नर साहब को दे आऊँगा। एक बार नहीं बल्कि पहले 3 बार दे चुका हूँ, ये चौथा बार होगा। ਅੱਛਾ जी ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ नॉलेज है ये बात। अच्छा फिर भी इस फिर भी एरिया ये- में ये कोई का हाल ध्यान कोई भी नहीं दे कोई रहा। ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कारपोरेशन दे रही है, ना PWD दे रहा है, ना काउंसिलर साहब दे रहे हैं, ना हमारे MLA साहब दे रहे हैं। हैं जी जरूर, तुसी जरूर। तुसी भी अपील करना चाहोगे बिल्कुल, मैं CM अपील साहब? करना चाहूँगा सीएम साहब को कि सीएम साहब इस इलाके को खास करके ध्यान दें, क्योंकि खास करके इस इलाके में जो खामरा चर्च है वो बहुत पॉपुलर है, और इस इलाके ये इलाका ही बहुत पॉपुलर है उसकी वजह से। और यहाँ तादाद बहुत ज़्यादा है, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लोगों की संख्या के हिसाब से जो हक मिलना चाहिए वो हम तक नहीं पहुँच रहा है, नहीं हो रहा है। ना हमारी सड़क सही है, ना हमारी सीवरेज सही है, ना वाटर सप्लाई सही है, ना लाइट सही है, यानी किसी कोई सामान सही नहीं है। सीधी सी बात है। यानी हम सीधा कहना चाहेंगे सीएम साहब को इन तमाम चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, इन तमाम चीज़ों को सुधारा जाए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट है जी इत्थों शुरू होंदा लगदा। बिल्कुल जी, यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। स्मार्ट सिटी आप देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी कितना अच्छा बना हमारे इलाके में। जहाँ जो चाहता है वहीं मलबा डाल देता है, उसी मलबा को पतरा भी नहीं करता, उसी पे चलना शुरू कर देता है। तो हमारा स्मार्ट सिटी ये है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा मान साहब को कि अगर ऐसी स्मार्ट सिटी हो तो कहीं भी ना हो, सीधी सी बात है। या नहीं, अगर आप चाहते हैं स्मार्ट सिटी बनाने तो अपने हिसाब से बनाइए, जैसा आप हैं वैसा बनाइए, जैसा अपने इलाका को बनाया वैसे बनाइए। ये हमारी हालात है। हाँ जी, आपको- जिन्ने मंत्री संतरी ਜਾਂ जिन्ने सरकार ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। देख लीजिए, क्योंकि ये गरीबों का इलाका है, वो अमीरों का इलाका है। उनके यहाँ चेयरपर्सन है, यहाँ कोई चेयरपर्सन है नहीं। तो हमारे हालात ये हैं, उनका हालात आप देख लीजिए। खास करके हम 3 बार सुरेंद्र सिंह सोढ़ी के पास जा चुका हूँ, उन्होंने हर बार हमको यही कहा है कि आप सब्र करो मियाँ जी, सब्र करो मियाँ जी, आपका सड़क बनेगा। लेकिन हमारा सड़क 8 साल हो चुका है, अब तक देखने तक नहीं आए, बनाने की बात तो दूसरी है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ऊना गए। ऊना को भी हम जाके 3 बार जा चुका हाँ, दिखाओ। हूँ। ये देखिए सड़कों का हाल, हमारा हाल, सड़क के हाल देखिए क्या हुआ है, हमारे इस इलाके का हाल देखिए क्या हुआ है। तो हम किसके पास जाएं? मैं सीएम साहब को बताना चाहूँगा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? आप यहाँ का सीएम हो, आप यहाँ का राजा हो, हम रैयत हैं। रैयत कहाँ जाएगा? राजा के पास ना जाएगा तो कहाँ जाएगा? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸੜਕ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਅੰਦਰ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਰੋਡ ਸਾਰੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੀਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ जी, ਕੇ जी, ਗਏ जी, ਜੀ। जी, जी। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਹੋ बहुत ਰਹੀ ਹੈ। ज़्यादा होता है सर, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से लूट को तो होना है, वो लाजमी है। क्योंकि जब स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगा, लोग जब सो जाते हैं, और सोने के बाद जब कोई आदमी रात को आता है तो उसका हादसा का शिकार बनाया जाता ਮੈਂ है। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦਿਖਾਓ ਜੀ दूसरी बात सारी। देखिए, सड़कों का हालात देखिए। इतना अच्छा इलाका हो, उसके बाद ये सड़क का ये हाल हो, तो बताइए हम कहाँ के रहने वाले हैं? हिंदुस्तान का नहीं है तो कहाँ का हैं हम? हमें हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या बात है? मैं तो सीएम साहब को यही कहूँगा कि सीएम साहब अब जहाँ करते हैं, जो करते हैं, अब तक जो किया कोई दिक्कत नहीं। कम से कम हमारी सड़क को कम से कम इसको तो निहाल कर दीजिए, कम से कम इसको तो मजबूत कर दीजिए, कम से कम इस पर तो कोई रिपेयर करा दीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈ ਨਾ जी जी ਜੀ। जी जी, कोई शक नहीं है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है कि 3380 फुट को 1 किलोमीटर कहा जाता है, और इससे कहीं ज़्यादा एरिया हमारा ख़राब है। आप ले के चलिए कि अभी जहाँ हम महावीर कॉलोनी से लेके चले हैं
तो अभी हम झूला चौक तक अगर चलते रहेंगे तो तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, लेकिन ये एरिया इतना ज़्यादा ख़राब है कि कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरन आना ही पड़ता है, लाजमी आना पड़ता है, क्योंकि इस इलाके का यही एक मेन सड़क है, इसके अलावा और कोई सड़क नहीं है। तो जब मेन सड़क है तो इस्तेमाल होगा। ये देखिए किस तरह की मलबा डाल डाल के लोगों ने ऊंचा करके रखा हुआ है, बहुत बुरा हाल है इस इलाके का, इन गलियों का, इस रोड का। तो और हम क्या कहें, आखिर बार बार इतने बार हमने रिक्वेस्ट कर चुका है मान सरकार को, कारपोरेशन को, या फिर हमारे सीएम साहब को, या मान के चलिए एमएलए साहब को, या फिर हमारे जो इस इलाके के काउंसिलर साहब हैं उनको कह चुका हूँ, लेकिन किसी की कान में आज तक जूं तक नहीं पड़ा। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ करो। मैं सीएम साहब से अपील करता हूँ कि हमारा खास करके ये जो इलाका है, जिस इलाका को मीठापुर का ये एक हिस्सा पड़ता है, ये जिसको लिंक रोड खमरा बोला जाता है, खमरा रिंग रोड है, जबकि ये लिंक रोड नहीं है, ये मॉडल टाउन का एक मेन रोड माना जाता है, हमारे लिए मेन रोड है। मैं उनसे यही अपील करूँगा कि हमारे इस इलाके को कम से कम सीवरेज, रोड, वाटर सप्लाई और लाइट, इसकी प्रभावित बहुत ज़रूरी है, इसका प्रावधान बहुत ज़रूरी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना से जितना जल्दी हो सके आप इनका काम कर दिया जाए इस इलाके का।